मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर। ठीक है। सो एमी रीजन क्लीन करना सीख गए आप लोग? जी। है ना, एमी रीजन क्लीन किया जा सकता है एफआईटी टूल की मदद से। जी सर। आपके पास रेपोसिटरी पैक होना चाहिए, है ना? जी। हाँ, और रेपोसिटरी पैक के एमी एनालाइजर, ये सारे यूएफआई सॉफ्टवेयर, और साथ के साथ आप सीरियल नंबर सर्विस टैग की मदद से आप bios.exe डाउनलोड करेंगे, उसको स्टैक कर लेंगे। स्टैक करेंगे तो हो सकता है आपका सिस्टम बायोस आपको कंप्लीट मिल जाए, जी सर। या केवल बायोस रीजन मिले, हो सकता है। बायो। हाँ, तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब जनरली देखा जाए ना, तो अब देखते हैं थोड़ा सा आजकल ना सेकेंड हैंड लैपटॉप्स जो आ रहे हैं, रीफर्बिश्ड लैपटॉप क्या आ रहे हैं, लैपटॉप रीफर्बिश्ड लैपटॉप इन एचपी की बात करें, वैसे नए भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि रीफर्बिश्ड की बात कर रहा हूँ केवल, लेकिन सबसे ज्यादा आज की डेट में मार्केट में सेल हो रहे हैं रीफर्बिश्ड। जी। कॉमर्शियल लैपटॉप होते हैं जनरली, जी सर। रिफर्बिश्ड लैपटॉप इन एचपी कॉमर्शियल मॉडल। कॉमर्शियल मॉडल अगर हम बात करें तो देखो, एक तो आ रहा है जेड बुक, है ना? ये तो हमारे पास भी है आई थिंक, बिल्कुल ये हमारे पास भी है। ये लैपटॉप हमारे पास पर्सनली है, और काफी दिन से यूज करें, काफी बढ़िया है। अब भी ये आ रहा है कितने, 28,000। इस लैपटॉप में प्लस पॉइंट ये है ना कि इसमें ग्राफिक कार्ड अलग से लगा होता है, तो है। ये तो मतलब कह सकता हूँ कि मैं, ये मेरा फेवरेट बढ़िया पसंदीदा लैपटॉपों में से है। ऐसा सीरीज है कि जिस थोड़ा बल्की है, मोटा है ना? जी। लेकिन ये लैपटॉप है तो एक तो लेकिन हाँ, हम दूसरी तरफ चले गए। जेड बुक एचपी का क्या देखा हमने, यहाँ पे दिखा रहा है ये जी। जेड बुक वर्क स्टेशन, है ना? जी। जेड बुक, और क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ये दिख रहा है, हाँ, ई लाइट बुक। क्या लिख के आ रहा है, लाइट बुक। ई लाइट बुक 840G5 लिख के आ रहा है। क्या लिख के आ रहा है? G5 8 सर। हाँ, ऐसे ही आपने 640 G1 G2 G3, 840 G1 G2 G3, इस तरीके के काफी फेमस मॉडल्स बेचे हैं हम लोगों ने 6 जनरेशन में। 840G3 होता है ना, 840-G3। ये लैपटॉप तो हमने, हाँ, देखो 840 G3 G4 ये सारे मॉडल आते हैं। ई लाइट बुक ये 6 जनरेशन में होता है जनरली, है ना? जी। 840G3, 840G2 G1 भी होगा, 640 या 630 करके भी सीरीज है। लेकिन सबके साथ G1 G2 G3 लगा रहता है, देखा होगा आपने। हाँ जी। जीवन जी टू क्या सर देखो, रहता है सर, सीरियल? हाँ, जीवन जी टू जी थ्री ये सब क्या रहता है सर? सीरीज है, सीरीज भाई होता है। मॉडल नंबर में सीरीज है ना। देखो देखो आपका, ये दिख रहा है 840G3 दिखा रहा है ना, जी। और इसके बगल में 840G4 दिखा रहा है। ठीक है, 840G5 भी होगा अगर देखा जाए तो। देखो 40G3, G8 G5 G6 G1 G4, G1 G2 सब आ रहा है ना। जी सर। 840 सीरीज है, उसके साथ ये एक पर्टिकुलर सीरीज है, G1 G2 G3 G4 G8 G9 G10। देखो अगर G8 की बात करें, ये है 840G8 लैपटॉप, केवल अगर बात करें लैपटॉप, ये नए नए लोगो वाला लैपटॉप होगा, इसको हम लोग नया लोगो कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो ओके। एचपी इसको पूरा, अब मार्केट में ना ऐसे बोला है, ये एचपी का पुराना लोगो है। जी सर। समझ आया? जी। और ये एचपी का नया लोगो, देखो ये एचपी का ऐसे स्ट्रेट लाइन लाइन लिखा है ना, एचपी का नया लोगो। हाँ ये हाँ। नया लोगो ना 8th जनरेशन के बाद वाले में होगा। 8 जनरेशन 9 10 जनरेशन जो होता है ना,
तो हम लोग पूछते हैं रिफर्बिश लैपटॉप का जब परचेजिंग करना होता है ना, तो कई बार पूछा भी जाता है कि नया लोगो है या पुराना लोगो। ठीक है। जी सर। नया लोगो थोड़ा सा स्लीक भी है, पतला भी है, और पुराना लोगो जो है थोड़ा मोटा है। अब तुम देखो यहीं पे ये थोड़ा पतला दिख रहा है ना, जी और पुराना लोगो वाला जो है ये देखो थोड़ा सा इसकी बॉडी मोटी दिख रही होगी, दिख रही है ना। इसका जी सर। बॉर्डर भी देखो राउंडेड शेप में मोटा दिख रहा है, दिख रहा है। जी सर। और इसका देखो ये पतला दिख रहा है। क्रीम थोड़ा पतला है। समझ आया। जी सर। हाँ। तो एक तो हम लोग खरीदते समय देखते हैं, पूछते भी हैं एचपी का पुराना लोगो वाला है या नया। पुराना लोगो बोलते हैं, अगर सामने वाला डीलर, कई बार क्या होता है सामने वाला डीलर नहीं बता पा रहा होता कि कौन सा है, क्या मॉडल है, क्या एक्स वाई जेड, पूरा वैसे तो बता तो देते ही हैं, लेकिन फिर भी ये भी पूछ लिया जाता है कि एचपी के जो है रिफर्बिश्ड में नए लोगो में लैपटॉप्स आए हैं कि नहीं आए हैं। एक जी सिंपल सर। ऐसे ही बात कर लेते हैं हम लोग, न्यू लोगो ओल्ड लोगो, ठीक है। जी अब आप देख रहे हो ना, हमने यहाँ पे 840 हमने जी लिखा केवल, तो G1 G2 G3 सब दिखा रहा है। ठीक है। ठीक है। G10 भी होगा, देखो G10 लैपटॉप अगर इलाइट बुक देखे तो देखो ये नए लोगों में ही है। G10 की अगर बात करें, G10, तो ये एक लैपटॉप दिख रहा है G10, कौन सा जनरेशन आ रहा है ये देखते हैं। 13th जनरेशन दिखा रहा है ना, लिख रहा है ना G10 13 जनरेशन। फिर जनरेशन। यस सर। ठीक है। और अगर हम बात करें, देखो अगर कहाँ था गूगल, जीवन क्या आ रहा है, 840 जीवन इलाइट बुक देख, ये कौन सा जनरेशन। देखो जीवन जो है 4th जनरेशन है। क्या है। 4 जनरेशन। लिख रहा है ना कि जीवन में इस बिजनेस ओरिएंटेड लैपटॉप नोन फॉर द रोबस्ट बिल्ड क्वालिटी। रोबस्ट मतलब ड्यूरेबल, काफी है हो गया, रफ यूज के लिए क्या कह सकते हैं, डिसेंट परफॉर्मेंस फॉर एवरीडे टास्क एंड एक्सेलेंट सर्विस एबिलिटी, है ना। ये आ रहा है 4th जनरेशन में, किसमें आ रहा है। 4 जनरेशन। अब अगर हम G2 लिखें तो क्या कह रहा है ये, कहाँ गया सर्च वाला ऑप्शन भाई। अगर G2 लिख रहे हैं, एआई मोड हमको जल्दी बता रहा था ना, एआई मोड लिखा है भाई। G2 इतना बहुत सारे सर्च लिख के कर दिया, प्रोडक्टिविटी 5th जनरेशन क्या है। 5 जनरेशन। हाँ, एक चीज हम लोग नोट कर सकते हैं आज, एक और चीज आप, मेरे को भी थोड़ा आपके साथ समझ सीखने को मिला है। मेरे को भी कंफ्यूज रहता हूँ अक्सर, क्योंकि ज्यादा सेल करता नहीं हूँ रिफर्बिश वाला, हमारी टीम कर रही होती है। लेकिन अब टीम चली गई है तो थोड़ा बहुत खुद को भी करना पड़ रहा है ना। मतलब रिफर्बिश्ड सेल वाली टीम अलग हो गई है, तो खुद भी ठीक है। करना पड़ रहा है ना। जी तो कई बार लोग पूछते हैं आपके पास है कौन सा, तो मैं कहता हूँ है तो मेरे पास जनरेशन में कई सारे, लेकिन मॉडल एक्चुअली दिमाग में सेपरेट नहीं हो जाता। तो थोड़ा सा आज आपके साथ हम दोनों लोग साथ में ही पढ़ लेते हैं। जीवन जो सीरीज था क्या था, अगर बात करें, जीवन 4th जनरेशन था ना। 4 जनरेशन। हाँ, जीवन 4th जनरेशन था, G2 क्या था, फिफ्थ 5 जनरेशन। 5th जनरेशन। जनरेशन। एक सेकंड क्लास में। हाँ जी। हाँ। वो बिल जमा कर दिया आपने? कौन सा बिल। गुड मॉर्निंग जो 3 घंटे से मैंने आपको। नहीं नहीं, बिल मैंने नहीं देखा अभी कोई जमा किया, कल तो वो मेरा लेके गया, क्या नाम है, आ, क्या नाम? फरजान।
हेलो। जी सर। हाँ, G1 है आपका फोर्थ जनरेशन, G2 है आपका क्या, फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन, है ना। आई थिंक ऐसे ही ऊपर चले जाएंगे। G3 अगर हम बात करें तो सिक्स G3 है जनरेशन। आपका सिक्स जनरेशन, ये तो कंफर्म पता है सिक्स जनरेशन है। क्योंकि ये हमने यही सबसे सिक्स सेवन जनरेशन। सिक्स सेवन जनरेशन में सिक्स और सेवन मैं नोट भी कर लूं, है ना, मेरे को ये नोट भी करना है। देखो, अगर हम एचपी के लैपटॉप की बात करें, एचपी लैपटॉप है ना, पेवेलियन वगैरह तो होता ही है, आजकल ओमेन विक्टर्स ये सारी चीजें है ना, जी गेमिंग सर। वगैरह में कई सारे। लेकिन हम बुक सीरीज की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग अभी देख रहे हैं ई लाइट बुक, क्या देख रहे हैं, इलाइट बुक। इलाइट बुक। जीवन जो है, जीवन है फोर्थ जनरेशन, है ना, जी सर। और G2 है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन। G3 रिफर्स क्या कह रहा, सिक्स सेवेंथ ना, सेवन जनरेशन। एंड सेवेंथ जनरेशन। ये मुझे नोट कर लेना, आप भी इस नोट ही कर लो, कर दे। और क्या कह रहा है, G4 में क्या आएगा, इससे हमारे को ना थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि, क्योंकि G4 क्या कह रहा है, ये 840 G4 सेवेंथ जनरेशन, ठीक है। जी सर। G4 में है सेवेंथ जनरेशन। चलो, G5, G5 क्या कह रहा है, एट जनरेशन। जी सर। हाँ, G5 आपका हो गया एट जनरेशन। एट्थ जनरेशन। अरे 640 तो हम, अरे 840 एक सीरीज ले लिया, इसमें 640 ऐसे भी सीरीज है ना। जी सर। 630 भी आता है सर। वन 630 भी आता है सर। 630 भी है, 630, 840, 830 ऐसे सीरीज इसके आगे है। लेकिन ये G1 G2 G3 आई थिंक एक कॉमन वर्ड होगा, वो भी देख लेंगे हम अभी। G6 क्या है, हाँ G6 आपका क्या आ रहा है, G6 इज बिजनेस क्लास लैपटॉप नोन एज द प्रोसेसर। एट जनरेशन बता रहा था। कहाँ लिख दिया है, हाँ एट जनरेशन ना। G6 में टिपिकली कम विद द एट जनरेशन। अच्छा, G6 आपका एट जनरेशन ही, G5 में भी एट जनरेशन है, जी। G6 भी एट्थ जनरेशन है, ठीक है। अब जी क्या आएगा, सेवन। एआई मोड कहे बताएगा भैया हमको कि बिजनेस डिजाइन टेंथ जनरेशन इंटेल, इसके बाद डायरेक्ट टेंथ आ गया। और G7 जो है टेंथ जनरेशन है ना। जी सर। नाइन्थ का नहीं दिखाया कोई। नाइन के सर बहुत कम आते हैं। हाँ चलो, नाइन्थ का कम आता है तो मत आए भैया। G8, G8 क्या कह रहा है, अच्छा 11th जनरेशन। G8 क्या है, 11। 11th जनरेशन, ठीक है। ये सब मॉडल बोल रहा 10 जनरेशन में बात है सर, कुछ मॉडल में। क्या कह रहे हो, तो उसमें लिखा हुआ था कुछ मॉडल में 10 जनरेशन में भी आते हैं। अच्छा G8 में, जी सर। कोई नहीं, एक देखते हैं।
वहीं ये क्या आ रहा है जनरेशन? 12 13 ट्वेल्थ एंड 13 है ना? 30 जनरेशन। G9 जो दे रहा है ट्वेल्थ एंड 30 जनरेशन। 13 जनरेशन। G10 भी आ गया इसका। G10 को क्या कह रहा है? 13 नहीं बता रहा। 13 जनरेशन है ना? G13 जनरेशन है। G10 क्या है? 13 13 जनरेशन। ये तो हमने अभी तक नहीं खरीदा एक भी। G11 वगैरह भी है। G11 भी है भाई। प्रोसेसर 7 इंक्लूडिंग मोड 7 155 अल्ट्रा यू। तो नई सीरीज आने वाली ना सर, ये 14 के बाद। हाँ, सर 14 के बाद नई सीरीज आने वाली है सर इसमें, ये आई जनरेशन में। प्रोसेसर कुछ बताया इसने? कहाँ क्या जनरेशन दिख रहा है? जनरेशन नहीं दिखा रहा सर। अल्ट्रा 5 कोर प्रोसेसर। अल्ट्रा। 7 प्रोसेसर। एक सेकंड, ये दिखा रहा G11 नोटबुक लिख के आ रहा है ना? 12 सर इसमें जनरेशन नहीं दिया हुआ है, इसमें अल्ट्रा 7 अल्ट्रा जनरेशन 5 इसमें ऐसे करके नए उसकी सीरीज चेंज कर दी है। नई नई सीरीज सर आई है अब सर, ऐसा बता रहे हैं। अच्छा, उसमें G11 के बाद नई सीरीज आ गई। जी सर, जनरेशन नहीं आई सर, जी 14 जी। जनरेशन ऐसा नहीं आएगा, 15 जनरेशन। G11 notebook PC hardware and software computer feature and component very dependent on the custom configuration operating processor. Ultra 7 processor 165 perform max turbo frequency ये 16 core ये support। अच्छा भाई, ये भी देखना पड़ेगा, यानी 13 के बाद 14th नाम का कोई चीज नहीं है। जी सर। होगा लेकिन इसमें नहीं है ना? सर 14 जनरेशन में भी आते हैं लेकिन ये वाली सीरीज में नहीं है, इसमें अलग ही नाम कर दिए। हाँ, इन्होंने नाम रख दिया अल्ट्रा। अल्ट्रा जी। अल्ट्रा 7 अल्ट्रा 5 है ना? ओहो। G11 में अल्ट्रा 7 या अल्ट्रा 5। देखो, एक चीज हमारे को भी नया पता चला है ना? लाइट बुक, अब इसमें प्रो बुक भी तो आता है ना? यस सर, प्रोबुक भी आता है। HP प्रो बुक। $450 G10। अच्छा, G10 इसमें भी वर्ड आ रहा है ना? हाँ जी, 440 के साथ आ रहा है ये। तो 440 यस सर। 450। एक सेकंड, AI क्या कहता है ये पूछ लेते हैं, ये ज्यादा सही हमारे को फटाफट बताएगा। अच्छा, ये देखो, ये चीज तो सही हो गया। यहां से पता चल गया कि प्रो बुक में 400 600 सीरीज है। प्रो बुक में 40 सीरीज है ना, 3 सीरीज है। जी सर। कुछ बात समझ आया? हेलो? हाँ यस सर। सर। हाँ, यानी कि 440 जैसे लिख के आ रहा था ना, 440 620 630, जी सर, ये इसमें प्रो बुक की 4 सीरीज है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक और चीज वापस आते हैं। एच बुक प्रो बुक, HP ई लाइट बुक
ई लाइट बुक पहले ई लाइट बुक सीरीज एंड जनरेशन, ये एक ही बार में बता दिया होता है इसने। हम लोग झूठा है, इतनी मेहनत कर दिए लग रहा है। नहीं, देखते हैं क्या पता। हाँ जी, देखो। ISO सीरीज। भाई, हाँ देखो तो ई लाइट बुक में क्या क्या सीरीज है ये देख, अपने आप ही समझ आ गया। ई लाइट बुक में 600 सीरीज है ना? जी सर। हाँ जी। जी सर। सिक्स जनरेशन में भी सर, 600 सीरीज में भी ये ई तो लाइट बुक में 600 सीरीज है, और क्या है, 800 है। 800। ठीक है, 1000, हाँ 1040 मॉडल भी आने लगा है ना, 1040 G1 या G2 करके। उस दिन योगेंद्र ने भेजा था, उस पे ऐसा ही कुछ था। इलाइट बुक 1000 सीरीज। ठीक है, 1000 सीरीज, एक्स सीरीज, इलाइट बुक एक्स सीरीज, अल्ट्रा सीरीज। एक्स अल्ट्रा सीरीज। इलाइट बुक अल्ट्रा सीरीज अभी नया आ रहा है ना? जी। अल्ट्रा सीरीज, ड्रैगन फ्लाई, हाँ ड्रैगन फ्लाई, फायर फ्लाई जेड बुक में आता है। ड्रैगन फ्लाई, भाई क्या क्या नाम है। पता था ये आपको सबको? नहीं सर। हम्म। नहीं नहीं सर। ड्रैगन फ्लाई और X360 लैपटॉप, ये तो पता है ना? जी। अब यहीं पे थोड़ा हमारे को ना ध्यान देने वाली बात होती है भाई कि अब X360 वाले में कन्वर्टेबल टू एनिमल विथ 4 यूज मॉडल लाइक के एक्स इलाइट बुक 360, 830, 360, 1040 में भी है ना? जी सर। ठीक है, आस्क एनीथिंग कह रहा है। अच्छा, द जनरेशन ऑफ द एन इलाइट बुक टिपिकली इंडिकेट बाय G फॉलोड बाय द नंबर इन द मॉडल नेम। हाँ, ये तो देख लिया हम लोगों ने कि हाँ भाई, इंस्टेंट HP लाइट बुक 840, 850 G1 वुड हैव 4th जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर, 850 G2 5th जनरेशन, ये हम लोग भी समझ गए, है ना? जी सर। 640 G10 13 जनरेशन कोर आई प्रोसेसर एंड डिजाइंड प्रोफेशनल नीडेड बैलेंस परफॉर्मेंस, ये समझ आ गया। 845 G10 ऑफर्स एन AMD Ryzen राइजन 7 प्रोसेसर 14 इंच। G1A X G1A equipped with AMD CPU design lighter faster. Ultra G1 features in Core Ultra Series 2 processor with NPU 248 tops and come with the, पता नहीं, ये तो कुछ ज्यादा हो गया है। सर राइजन 3 और राइजन 5, ये भी तो i3 i5 जैसा है ये ना सर? हाँ, Ryzen 3 i3 के जैसा, Ryzen 5 i5 जैसा, लेकिन वो सस्ते होते हैं, AMD के प्रोसेसर होते हैं, तो अगर थोड़े सस्ते होते हैं, हीट जल्दी होते हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात होती है। सर i3 की चीज से कंपेयर नहीं कर सकते सर उसको, उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा स्लो होता है कंपेयर टू, अगर हम लोग i3 और Ryzen 3 में कंपेयर हाँ, करेंगे तो Ryzen बहुत 3 स्लो के चलता है। i3 जैसा है, i3 नहीं है। हाँ, जी 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 जी, नहीं नहीं। लोगों को लगता है कि वो i3 प्रोसेसर है, AMD ने i3 प्रोसेसर बनाया है i3 Ryzen 3 नहीं, के नाम उसके से। जैसा हल्का प्रोसेसर, जैसा सस्ता प्रोसेसर है, जी 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 सर। ऊपर से गर्म बहुत होता है। इंडियन बहुत इन्वायरमेंट, बहुत इस ज्यादा। इन्वायरमेंट में ठीक ठाक काम करेगा। बरोबर सर। हाँ ठीक है। i5 के प्राइस में Ryzen 7 दे देते हैं लोग, ये बोलते हैं कि Ryzen 7 दे रहे हैं आपको, i7 वाला लगभग 7 हाँ ये तो बहुत ज्यादा होता है बहुत कि सारा लोगों डीलर को वैसा करते i3 हैं सर। i7, राइजन 7, राइजन इंटेलिजेंट 5। जनरेशन बताते हुए लोग उनको गुमराह कर लेते हैं कस्टमर को, और कस्टमर बेचारा ले लेता है और बाद में पछताता है। वही है, हम तो Ryzen हम्म, प्रीफर ही नहीं करते, 1% भी नहीं। हम तो सजेस्ट ही नहीं करते सर, बेचते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, Ryzen तो हमने आज तक ना हम्म, बेचा एक भी। इलाइट बुक में सीरीज हमारे को समझ गया, समझ आ गई भाई। जी सर। और था ये यस क्या सर। था, प्रो बुक था ना, PROBBO के बुक, प्रो बुक सीरीज, और AI बता देगा। अब ये थोड़ा पढ़ने का आसान तरीका हो गया ना। देखो अब हमारे को ये समझ आ गया कि इसमें 400 सीरीज है, 40 सीरीज है ना?
G1 का मतलब हो गया यहाँ पे भी वही लिख के आ रहा है। इसमें थोड़ा सा देखना होगा, प्रो बुक में क्या है। प्रो बुक में इसमें क्या क्या है, 400 सीरीज है, क्या है, 400 400 सीरीज है, और क्या है, 40 सीरीज है, 40 सीरीज। बताओ, 40 हॉस्पिटल है, यहाँ सीरीज का लैपटॉप मिल रहा है। ठीक है। और जनरेशन इसमें देखो, अच्छा। जनरेशन G1 है फोर्थ, G2 है फिफ्थ, G3 है सिक्स, फिर G9 है डायरेक्ट 12th जनरेशन। 12th जनरेशन, G10 है 13 जनरेशन, फिर G11 है अल्ट्रा कोर i5 प्रोसेसर, मतलब आई नहीं, अल्ट्रा 5 प्रोसेसर, है ना। जी। हम्म। और क्या कह रहे हैं भैया, कह रहा कुछ और देखना है। नहीं, इतना बहुत है, वैसे देख ही लेते हैं क्या कह रहे हैं, लैपटॉप ही दिखा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ, ये जी तो सर। हो जाएगा। और दूसरा हमने एक पहले ही देखा था, जेड बुक था ना, HP जेड बुक, क्या था, G बुक बोलते हैं या जेड बुक, जेट बुक। सीरीज एंड जनरेशन। हाँ, AI चाचा बताओ आप। जेड बुक फायरफ्लाई ये हमने अभी बेचा है। जेड बुक में देखो, ये जनरेशन है जेड बुक में। तीसरा, पहला इलाइट बुक, दूसरा प्रो बुक, तीसरा जेड बुक। जेट बुक। जेड बुक में जी बुक फायरफ्लाई है ना, फायर जी। फ्लाई, हाँ। फायरफ्लाई नाम सुना था, फायरफ्लाई। नहीं। जी बुक पावर, दूसरा किस नाम से है, पावर। जी बुक। तीसरा फुर्री, FURY, फुर्री सीरीज। और अल्ट्रा, जेड बुक अल्ट्रा। ठीक है। जी। अब इसमें जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन 2013 से 14, जेड बुक 14, 15, 17 फॉलोड बाय G2 मॉडल। ये फर्स्ट जनरेशन है। अच्छा, ये फर्स्ट जनरेशन से ही आ रहे हैं, वो कहां से थे, फोर्थ जनरेशन से, है ना। जी सर। ई लाइट बुक मतलब बाद में आया, जेड बुक पहले से आ रहा है। जेड बुक आपका, जेड बुक 14, 15, 17 ये साइज हो गया, और G2 मॉडल है फर्स्ट जनरेशन। और सेकंड जनरेशन में है G3। जनरली क्या है, G2 और G3 दोनों है सेकंड में। जी सर। ये याद रखना थोड़ा मुश्किल रहेगा। थर्ड जनरेशन में 14U G4, है ना। जी। यहाँ G1, G2, G3 ये थोड़े अलग ले गया। हाँ जी। अब इसको इत्मीनान से बैठ के पढ़ना पड़ेगा। हाँ, सेकेंड हैंड रिफर्बिश वाली मार्केट में काम करना है, तो ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, क्यों। जी सर। और बायोस बनाना है तो भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ना अलग अलग जनरेशन का, जैसे ही जनरेशन चेंज होता है सिक्योरिटी चेंज होती है। जी। जैसे 5th जनरेशन का लगभग लैपटॉप एक जैसा होता है, रिपेयरिंग का भी कॉन्सेप्ट एक ही जैसा होगा, पावर प्लान भी एक ही जैसा होगा, और बायोस की सिक्योरिटी भी लगभग एक जैसी होगी। 6, 7 एक जैसा होगा, 8, 9th एक जैसा होगा, 10, 11th एक जैसा होगा। इसलिए देखेंगे ना आप, कभी कोई एक मॉडल होता है, सेम लैपटॉप सेम टाइप से 10th 11 दोनों जनरेशन में आ रहा होता है ना। जी सर। और 4, 5th एक जैसा होता है, 6, 7 एक जैसा। तो उसका जो रिपेयरिंग कॉन्सेप्ट है, पावर प्लान है, बायोस बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है, ये ऑलमोस्ट एक जैसा सेम रहेगा। सेम जनरेशन का सेम तरीके से बायोस ऑलमोस्ट बनती है। जी तो सर। थोड़ा सा जब हम बना रहे होते हैं ना, तो एक बार दिमाग पे जोर डालना पड़ता है कि हम किस जनरेशन का बना रहे हैं जी। बायोस, तो उसको किस तरीके से हमारे को बिल्ड करना है बायोस, जनरेशन देख करके एक बार
देखना पड़ेगा। हम खुद कंफ्यूज रहते हैं, कई बार बनाते हैं, बनाना होता है दूसरे तरीके से बना के भेज देते हैं, दूसरे तरीके से तो काम ही नहीं हो पाता, चलता ही नहीं, है ना। इसीलिए बायोस का हमने बोला कि स्पेशली आपको क्लास करके सीखना पड़ेगा कि आप अपने लिए खुद आप ही बायोस बना सकते हैं। दूसरा बना के देगा ना तो कई बार हो सकता है नहीं चले, या हो सकता है चल भी जाए। अगर वो जी ध्यान देके टाइम लगा करके बनाएगा, आपसे सीरियल नंबर, सर्विस टैग, जनरेशन वगैरह A to Z देख लेगा, है ना, दिमाग में लगातार। अब जो लगातार डेली बायोस बना रहा तब तो उसको याद भी रहेगा, हमारे जी को तो सर, याद ही देखा। नहीं रहता। हम तो हर एक चीज लिख करके रखते हैं, नोटबुक बना करके रखते हैं। गजनी टाइप से हो रखा है दिमाग, है ना। क्यों गजनी टाइप से? क्योंकि हम देखिए मल्टीपल काम कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, टूल्स सेल कर रहे हैं, लैपटॉप सेल कर रहे हैं, है ना। जी सर। स्क्रैप बोर्ड भी सेल कर रहे होते हैं, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन का भी है, कटे वाले बोर्ड भी है। बच्चों को बोर्ड ऑफिस में अलाउड भी कर रहे होते हैं रिपेयरिंग के लिए, फिर उनसे लेना भी होता है, भूल जाते तो वो देते भी नहीं है, फिर पैसे कम पड़ जाते हैं, फिर दिमाग खराब होता है ना। जी सर। किसी को माइक्रोस्कोप देना है तो किसी को DSO को देना है, फिर कभी कोई बोलता है सर आप माइक्रोस्कोप 1,000 महंगा दे रहे हैं, हमारे को सस्ता मिल रहा है, फिर दिमाग खराब हो जाता है। अब सस्ता कहाँ से ढूंढ के लाऊं, उनको कैसे समझाऊं कि नीचे की चीजों को, जैसे लेंस वगैरह, वो सारी चीजें कंपेयर करने में, है ना। एक ही है। कई बार बोलते सर आपने जो माइक्रोस्कोप भेजा उस पर कोई कंपनी नहीं है, हमने कहा जो मर्जी तू अपना कंपनी छाप ले। तो इतना सारा काम होता है, इसलिए हमारे को हर चीज याद रख पाना मुश्किल है, तो इसलिए हम हर बात बात पे नोट्स करना शुरू कर देते हैं, है ना। आप देखोगे ना मेरे सराउंडिंग में भी कितना नोट्स है। एक तो डायरी में देखो, इसमें भी ये डायरी है, इसमें भी बायोस नोट्स है, ठीक है। जी सर। इसमें भी ढेर सारा देखो G1 G3 कुछ लिखा हुआ है बायोस का, ये सारी बायोस नोट्स ही है, ठीक है। इस पे भी नोट्स बना रखा है, ये सारा बायोस नोट्स ही है, देखो ये इतना सारे पेज, ये सब बायोस नोट्स है। याद रखते हैं तो अच्छा कि अच्छा ये लिखा रहेगा तो देख लेते हैं, या फॉर्मेट में आप लोगों के साथ शेयर भी किया, ई बुक्स भी रखते हैं। जी सर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एकदम से आप इतना मतलब आप देख रहे हो कि इतना बिजी शेड्यूल है, उसमें आप एकदम से बोलते हो कि सर ये मेरे को बायोस बना दीजिए, तो वो मेरे लिए लगभग एक तरह से चांद पे जमीन लेने जैसा या तारे तोड़ने जैसा हो जाता है, समझ रहे हैं। जी सर। हाथ पैर फूलने लगते हैं जब कोई मुझे बायोस बनाने के लिए बोल देता है, क्योंकि मन तो चाहता है, दिल तो चाहता है कि मैं बना के दे दूं, हेल्प कर दूं, सही बता रहा हूं मैं, लेकिन टाइम नहीं होता कि मैं उसको करके दे दूं। मैं अपनी टीम को खुद बना के नहीं दे पाता, मेरी टीम को मैंने मतलब खुद ही नहीं, मैं अपनी टीम को बायोस दे पाता, अपनी टीम के, अपनी ऑफिस में, बल्कि उनको बोल रखा भाई आप जिससे भी सर्विस ले सकते हो उसको पैसे दो, 3,000 5,000, है ना। हम बिना फिक्स की आईडी टेलीग्राम पे है, और अगर कोई बायोस बना कह रहा है कि हमको हम 300 रुपया लेंगे, 100 रुपया लेंगे, कोई नहीं, आप दे के काम खत्म करो और बना लो। अगर खुद बना सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कोई नहीं। तो जिसमें कुछ कमाल सर 50% बना देते हैं या उससे ज्यादा खुद कर लेते हैं, और नीचे की टीम का भी वैसे ही है, वो लोग भी अपना कर ही लेते हैं, होता ही होता है। अब हम लोग मैकबुक रिपेयरिंग भी कर रहे होते हैं, ये भी पता है, तो कभी मैकबुक का बोर्ड बेच रहे हैं, तो कभी मैकबुक के लैपटॉप भी बेच रहे हैं, कभी माइक्रोसॉफ्ट सरफेस मिल गया तो सुपर प्रीमियम लैपटॉप बोल करके उसको भी बेचना होता है, ऐसा ही है। तो इसीलिए हमने ये बायोस क्लास स्टार्ट की थी कि आप मेरे पे डिपेंडेंट ना रहो। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप मेरे पे डिपेंडेंट ना रहो बायोस से रिलेटेड। हाँ, मैं आपको प्रॉपर इस बार पूरा कंप्लीट होपफुली पूरा बायोस बनाने का तरीका सिखा दूंगा, बनाना सीख मतलब क्लासेस पूरा दे दूंगा आपको, है ना। इसको पूरा कंप्लीट करिए, सीखिए, है ना, गैपिंग समझिए, सारे टूल्स आपको दूंगा, और खुद से बायोस बनाना। जैसे बोर्ड आप खुद ट्रेस कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास बोर्ड है तो आप ही फाइंड आउट कर पाएंगे कि उसमें प्रॉब्लम है क्या। वैसे ही बायोस बिल्ड करते समय भी आप ही को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आप ना दिमाग में कुछ और भी चल रहा है, चीजें चल रही हैं। मान लीजिए एक बार बायोस बनाया और फटाक से बायोस बना के दे दिया, एमई रीजन क्लीन नहीं किया, फिर बायोस प्रोग्राम किया तो एरर आ गया, तो याद आया कि अरे भाई इसको एमई रीजन क्लीन भी कर लेते हैं।
या कई बार DMI डेटा होता है, यानी कि उसमें का पुरानी बैकअप पूरा कंप्लीट है तो उसका इंफॉर्मेशन उसमें वापस कॉपी करके पैच करके डाल के दे सकते हैं। अगर किसी ने प्रोग्राम कर दिया तब तो सारा सत्यानाश है, डेटा है ही नहीं, तो फिर लैपटॉप के पीछे का सारे इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। या वेबसाइट से, जैसे HP में पार्ट सर्फर करके होता है ना, पार्ट सर्फर बताएंगे आगे चल करके। हाँ, HP का सीरियल नंबर डाल देंगे पार्ट सर्फर पे जा करके, उसका सीरियल नंबर, सर्विस टैग, XKU नंबर, फीचर बाइट्स, सारी चीजें डिटेल आ जाएगी। तो वो सब कॉपी कर करके नोटपैड में लिख करके फिर उसको, या टाइप सेव करके फिर उसको कई सॉफ्टवेयर, npm अनलॉक टूल, बायोस कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी, इस तरीके से है ना, तो उनकी मदद से फिर वो सारा इंफॉर्मेशन राइट करना। तो ये खुद ही जब तक करना नहीं सीखेंगे तब तक मुश्किल रहेगा ही, मतलब दिक्कत रहेंगे। और हर चीज का लगभग देख रहा हूं ना, हर्षद पटेल सर की 5 साल 6 साल पुरानी वीडियो है, उसमें भी है चीजें 4-4 साल पुरानी। हर्षद पटेल सर डालते रहते हैं वीडियो, LCIIT वाले डालते रहते हैं, है ना, लैपटेक्स में नासिर सर लगातार डालते रहते हैं वीडियो। अभी मैं देख रहा था नासिर सर की वीडियो प्रीवियसली, अभी रिसेंट की वीडियो देखा है, तो उसमें बायोस के पीछे 7-8 क्लास है, जो जहां जहां लोग फंसते हैं ना वो प्रॉपर वहां पे डाल दिया उन्होंने, जी सर। है ना। वो चीज जो जो कहते हैं ना, जो टिपिकल होता है, कहीं ना कहीं कोई आपको अलग दिमाग लगाने की जरूरत है। तो वैसे सभी लोग कहीं ना कहीं चीजें वो डाल के रखते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा, मैंने पहले बोला था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही हम पढ़ाते समय हमने बोला कि आप पहले एक बार हमसे सीख लो, बेसिक्स कॉन्सेप्ट सीख लो। जैसे हमने रिपेयरिंग सिखाया तो हमने जितना बढ़िया, मतलब कोशिश की कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके, बेसिक्स इतना बताया जा सके कि आप किसी की भी वीडियो देखो आपको समझ आए, है ना। जी सेम सर। वैसे ही अगर हम ये बायोस की क्लास आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें बेसिक्स आपका कंप्लीट, बेसिक क्या मैक्सिमम चीजें 80-90% नहीं, 100% तो कभी कह ही नहीं सकते, लेकिन 80-90% चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। उसके बाद कहीं फंसेंगे ना तो आपको पता रहेगा कि गूगल पे सर्च क्या करना है, या यूट्यूब में वीडियो कौन सी वीडियो आपको देखनी है। तो बेसिक्स आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। समझ आया शंभू जी? यस सर। ठीक है हाँ, सर। बिल्कुल। अगर आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे ना तो आपको जवाब हर चीज का, जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में एमपीएम, मतलब वो क्या बताया था, टीपीएम। 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 टीपीएम टीपीएम मीटर का सोल्यूशन भी यूट्यूब पे बहुत जगह है, देखिए। पर हमने क्या किया, अब आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सीक्वेंस में कर दिया। यूट्यूब पे चीजें पजल में है, उसको आप अरेंज नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? अरेंज नहीं। अरेंज अरेंज। अब लेकिन अगर जो हम वीडियो का ये सीरीज डाल रहे हैं ना, जो आपको पढ़ा रहे हैं या यूट्यूब पे डाल रहे हैं, इसको अगर कोई सीरीज में देख ले, उसके बाद हर प्रॉब्लम का सलूशन उसको यूट्यूब पे मिल जाएगा, या AI अंकल बता देंगे, या गूगल चाचा बता देंगे, या विनरेड से देख सकते हैं, या फोरम पे भी चीजें मिल जाती है। उसके बाद ना आदमी को यह समझ आने लगता है कि हमारे को जो हमारी प्रॉब्लम है उसका सलूशन कहाँ मिलेगा, किस वीडियो में मिलेगा, ये समझ आ जाता है। सलूशन हर एक चीज अवेलेबल है, लेकिन कौन सी वो वीडियो है जो आपको सलूशन प्रोवाइड करेगी ये अभी नहीं समझ आता। यही है ना। जी। जी और हम सर्च क्या करें कि जो प्रॉब्लम में हम फंसे हैं उसका सर्च, हमने कीवर्ड, इसको बोलते हैं कीवर्ड। गूगल पे जो सर्चिंग का कीवर्ड है वो सही टाइप नहीं करेंगे तो उसके पास लाखों आइटम है आपके सामने डिस्प्ले करने के लिए। अभी आपने देखा हमने सही चीज टाइप किया, जो हम जानना चाहते थे वही हमारे को शो किया ना गूगल ने। जी सर। जी। अभी हम जानना यही चाह रहे थे ना कि क्या क्या सीरीज G1 G2 में कौन सा, जैसे हम बोल रहे थे कि 840 भी आता है, 630 भी आता है, जी। लेकिन हमारे को क्लियर कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन सही तरीके से हमने अपनी बात पूछी अगर गूगल से, तो उसने हमारे को उतना जवाब दिया जितने की हमारे को जरूरत थी और जितना हम समझ सकते थे। देखो क्लियर हम लोगों ने समझा। जी सर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आज की डेट में सही कीवर्ड टाइप करके गूगल से अपनी जो जानना चाहते वो बात पूछ पाना। अगर आप सही पूछेंगे तो गूगल भी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन बता देगा। ठीक है। ठीक है सर। और इवन वीडियोस पे, अब इसी में हम लोग करते हैं ना, वीडियोस पे क्लिक कर देते हैं ना तो वो वीडियोस भी ले जाता है कि किसने इस चीज को अच्छा एक्सप्लेन किया है। आप देखेंगे ना
ये चीज वहां पर भी ले जाएगा। इवन अगर हम बात करें, देखो बायोस एडिटिंग कर दें, अगर लैपटॉप या कोई सॉरी क्या था, टीपीएम एरर। व्हाट इज टीपीएम एरर? व्हाट इज टीपीएम एरर? ERROR ये इन सर डेल डेल में ही लैपटॉप। आता है ना सर? हाँ, ईपीएम मिरर सर डेल में ही आता है ना? डेल में भी आता है, एचपी में आता है दूसरे तरीके से आता है। उसमें इंड पॉइंट सिक्योरिटी करके भी आता है, देखा होगा आपने, इंड पॉइंट सिक्योरिटी, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इंड पॉइंट का देखा आप लोगों ने एरर? जी सर, एक्सपीरियंस। एंड पॉइंट सिक्योरिटी अगर बायोस मिसमैच करती है, यही हम बताएंगे अभी जब पढ़ा रहे होंगे ना, आगे चल के बताएंगे। एकदम अलग अलग, आप नेट से बायोस डाउनलोड किया आपने, जी। अब दो बायोस है, कितना है आपके लैपटॉप में? दो बायोस की जरूरत है। अब एक ईसी और एक मेन। कभी कभी हमारा क्या होता है, लैपटॉप ऑन हो रहा था, डिस्प्ले नहीं, तो हम केवल मेन बायोस डाउनलोड करके प्रोग्राम कर देते हैं, है ना? जी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारे लैपटॉप पे ईसी में अलग डेटा है और मेन बायोस के अंदर डेटा अलग हमने नेट से डाउनलोड करके कर दिया। अब आगे चल के हम बताएंगे ना, जो मेन बायोस है उसी में से डेटा एक्चुअल में ईसी में कॉपी होता है, लेकिन वो ब्लैंक स्पेस होना चाहिए, है ना? अब क्या होता है, दो बायोस मिसमैच, अगर एक ईसी पहले से है पुरानी और एक आपने नेट से डाउनलोड करके, तो ऐसे कंडीशन में एचपी में क्या होता है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी का एरर आने लगता है। मिसमैचिंग का है, क्या है? मिसमैच। आप मोबाइल पे कई बार गलत पासवर्ड टाइप कर देते हो तो क्या हो जाता है? इनकरेक्ट। हाँ, करेक्ट पासवर्ड। हाँ, मिसमैच लिख करके आता है ना, पासवर्ड मिसमैच, और कई बार वो 15 सेकंड के लिए, 1 मिनट या 5 मिनट के लिए लॉक हो जाता है ना। जी सर। हाँ, सेम वही है, अगर ठीक है। आप डेटा मिसमैच करते हैं ना, तो जाकर के वो एंड पॉइंट सिक्योरिटी टाइप से एरर आएगा। वो एचपी में एंड पॉइंट से ऐसा जनरली देखने को, टीपीएम टाइप से भी है लेकिन वो अलग तरीके, वो देखा जाएगा, है ना? जी सर। अब जैसे व्हाट इज टीपीएम एरर इन डेल लैपटॉप, अगर आप इसी को करो देखो और एआई पे पूछो, तो एआई पूरी चीज बताएगा पहले, है ना? पूरा कॉमन सारी चीजें इसने बता दिया, क्या रीजन हो सकता है। BIOS update, outdated BIOS and outdated BIOS can sometimes the TPM recognition and functionality issue, re-image without clearing TPing, है ना? BIOS वही है, TPM और बिट लॉकर रिलेटेड सॉफ्टवेयर चेंजेस। आजकल ऐसा भी रहता है, अभी हमारे को एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा, सर हम जो ही BIOS बना करके अपलोड कर रहे हैं तो उसमें बिट लॉकर लग जा रहा है, ये देखना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, बिट लॉकर पासवर्ड पड़ जाता है, तो ये देखने वाली बात है ना? ये देखो सारी चीजें दिख रहा है, इंस्टॉल टीपीएम फर्मवेयर अपडेट, डाउनलोड इंस्टॉल अप्रोप्रिएट टीपीएम जो भी है, रीइंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जो भी पूरा दिखा रहा है। इवन इसके बाद अगर वीडियोस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये फिक्स अलर्ट टीपीएम डिवाइस नॉट डिटेक्टेड एरर ऑन डेल कंप्यूटर। अब देखो किसी ने डाल रखा होगा, दिख रहा है, जी। टीपीएम डिवाइस है नॉट डिटेक्ट, फिक्स सोल्यूशन अलर्ट टीपीएम डिवाइस इज नॉट डिटेक्टेड डेल। ऐसे करके देखो, हाउ टू इनेबल योर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल टीपीएम। देखो टीपीएम 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 से रिलेटेड भाई इतना इंफॉर्मेशन आ गया, कहीं ना कहीं तो निकाल ही लेंगे ना सोल्यूशन, है? जी। तो मेन चीज है, आपको गूगल से सही तरीके से पूछने आना चाहिए। और लेकिन क्या पूछना है, उसके लिए आपकी बेसिक डिक्शनरी यानी बेसिक इंफॉर्मेशन जरूरी है। जी सर। समझ आई बात? जी। हम लोग अगर है या हमारी टीम किसी चीज में फंसती है ना कि हमारा ऐसा, तो हम सीधे सीधे स्क्रीनशॉट लेते हैं, भाई क्या लिखा। अब हमें लिखना पता है, गूगल से पूछना पता है कि हम गूगल से किस तरीके से इस बात को पूछेंगे तो बता देगा, तो वो सोल्यूशन भी बता देता है। इवन आजकल की डेट में तो इतना एआई खतरनाक हो गया, आप दिमाग है ना कैसा फील कर रहे हैं ना, उस फीलिंग का क्या सिम्टम्स है, ठीक है, उसके लिए क्या प्रॉब्लम है वो भी बता देता है आज की डेट में। ओके, तो हमारे को देख समझना होगा एचपी में अभी हम लोग कौन कौन सी सीरीज देख रहे हैं, इलाइट बुक, प्रो बुक, जेड बुक, है ना? इवन और अगर बात करें एचपी से, होम बुक भी आता है। हाँ, डेल एचपी के एचपी लैपटॉप सीरीज, एचपी लैपटॉप सीरीज, अगर हम गेमिंग सीरीज डाल दे, चलो अच्छा एचपी लैपटॉप
गेमिंग सीरीज। तो देखो गेमिंग सीरीज कौन कौन से आ रहे हैं वो भी बता देगा ये। शोरूम में जाकर आप देखेंगे तो ये सीरीज देखने को मिलेगा। हम लोग ओमेन विक्टस ये सारा तो देख ही रहे हैं, है ना। देखो एक तो आ रहा है एचपी विक्टस सीरीज। विक्टस ओमेन। ओमेन गेमिंग दिखा रहा है, विक्टस और ओमेन। ओमेन। HP laptop gaming. HP offers two primary series of gaming, Omen and विक्टस। Victus, है ना। जी। गेमिंग में ये दो सीरीज दे रहे हैं। और अगर बात करें डेल के कई सारे आपको देखते हैं। डेल में जी क्या क्या बता रहा है। एलियन वेयर। एलियन वेयर सीरीज। देखो क्या कह रहा है, द एलियन वेयर सीरीज, डेल जी सीरीज। डेल जी सीरीज। जी सीरीज। ये दो मेन एक्चुअल में गेमिंग सीरीज हैं। क्या है ये। जी सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ जाइए। कौन सा मैकबुक। आप गूगल पे सर्च करिए मास्टर दिनेश लैपटॉप ट्रेनिंग, नेहरू प्लेस आ जाएगा। हाँ, लैपटॉप ट्रेनिंग, रिपेयरिंग या ट्रेनिंग दोनों पर। हम्म। तो यहां से आप ना अपना आंसर सही निकाल सकते हैं जो रियल गेमिंग है। अब ये हो गया एलियन वेयर सीरीज एंड डेल जी सीरीज है। लेनोवो में अगर आप जानना चाहें ऐसे ही सबकी गेमिंग सीरीज का निकाल सकते हैं कि हाँ कौन कौन सा गेमिंग एक्चुअल में लीजन सीरीज है, इसमें कौन कौन सा सीरीज ये निकाल रहे हैं। हाँ, लेनोवो गेमिंग लैपटॉप सीरीज, लीजन लिख के आ रहा है, स्लिम, लीजन स्लिम सीरीज, प्रो सीरीज और लीजन सीरीज। several gaming laptop different needs and budget, providing powerful performance and feature emerging gaming experience। ठीक है, एक तो आपका लीजन सीरीज हो गया, दूसरा लॉक सीरीज है। क्या है। हाँ जी, सीरीज। हाँ लॉक सीरीज भी है। ये LO की आसूस के लोग बहुत खरीद रहे हैं। इसके खरीद रहे हैं सस्ता आसूस लैपटॉप गेमिंग सीरीज। एक रोग है जो कि रोग ही है, नहीं मतलब है ना। कई सारे सीरीज ये देखो, रोग, हो गए टॉप है। साइप्रस, टफ गेमिंग, रोग स्ट्रिक्स, है ना। जी। की फीचर बिटवीन रोग एंड टफ के बीच में भी बताया है कि क्या है। बिल्ड क्वालिटी है, रोग बे बोस्ट प्रीमियम मटेरियल्स लाइक एल्युमिनियम एंड फीचर्स RGB लाइट वाइल टफ जनरली यूटिलाइज ए ड्यूरेबल प्लास्टिक चेचेस। अच्छा, टफ जो है सस्ता है इसका मतलब, और रोग क्या है, महंगा। महंगा है। रोग लैपटॉप आर जनरली मोर एक्सपेंसिव ड्यू टू देयर प्रीमियम फीचर एंड कंपोनेंट्स वेयर टफ ऑफर्स ए बेटर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो। ओके, ऐसे प्राइस का भी लिख ही दिया इसने कि रोग महंगा है और टफ गेमिंग जो है सस्ता है सर। ठीक है। तो कुछ चीजें आपको यहाँ से अगर लैपटॉप्स के माइंड में ना सेपरेशन है और उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है चीजें हैं, क्या क्या है, तो उसे अब प्रोफेशनल सीरीज में सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए होती है, तो वहां पे बायोस एडिटिंग काफी सेंसिटिव हो जाता है। समझ आया। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ई लाइट बुक, प्रो बुक और जेड बुक है, G1 G2 G3 G4 G5 G10 जो भी हैं, इनकी बायोस बनाते हैं ना, तो इन पे मल्टीपल बायोस चिप होती हैं, दो कम से कम दो तो मिलता ही मिलता है। अगर इलाइट बुक देखा जाए ना, आजकल कम खूब सारा बिक रहा है और हम लोगों के पास भी खूब रिपेयरिंग होंगे कई बार। तो या तो ये होता है
थर्मल कैमरा, अल्ट्रासोनिक और माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अदरवाइज सर्किट इनकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको देखना पढ़ना पड़ेगा, लगातार मेहनत करना पड़ेगा। और बायोस का भी है, नॉर्मल लैपटॉप्स के जो होते हैं ना, होम एंड स्टूडेंट सीरीज जो होते हैं, उसकी बायोस आप टेलीग्राम से अभी भी डाउनलोड करके प्रोग्राम कर देते तो आपका काम चल जाता है। लेकिन इन सीरीज में कई बार इसी तरीके के अगर मिसमैच बायोस होती है ना, तो कुछ न कुछ पासवर्ड या सिक्योरिटी लॉक लग करके रुक जाएगा। समझ रहे हैं? जी तो यहाँ पे बायोस बनाना फिर ये है, कंपलसरी हो जाता है कि आप सही बायोस बना करके डालें, तभी वो अनलॉक होकर के चलेगा। नहीं तो है चेहरा दिखा करके चालू होके एचपी दिखा करके डेल दिखा करके वहीं रुका रहेगा, कहेगा पहले ताला का पासवर्ड तो डालो या इसको अनलॉक तो करो, है ना। जी सर। चलिए ठीक है, आज के लिए ही इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल क्या है, 15 अगस्त ना? जी सर। हाँ सर। कल तो आप स्वतंत्र होंगे, पढ़ने का इच्छा तो रहेगी नहीं, है ना। ये तो जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग पढ़ ले रहे हैं। कल के दिन तो हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, जी। है ना, स्वतंत्रता दिवस है। क्यों राहुल? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो ठीक है, कल स्वतंत्रता दिवस मनाइए। कल छुट्टी स्वतंत्र होते ही फिर पता मंडे चला को कि सर, हाँ, मंडे को ही आ जाना सर, तो मंडे को क्लास है सर। हाँ जी, फिर उसके बाद जन्माष्टमी हाँ सैटरडे को। है ना, फिर संडे है, फन डे है। तो मंडे को मिलते ही हैं है। हम लोग सोमवार को। ठीक है सर। इस बीच आप क्या करिए, लैपटॉप, हर ब्रांड के लैपटॉप कौन कौन से, मतलब होम सीरीज, स्टूडेंट सीरीज, है ना, गेमिंग सीरीज में कैसे कैसे, इनका आप चाहें तो नेट से सर्च करके इंफॉर्मेशन आप क्या कैसे नोट डाउन कर सकते। ठीक है सर। हाँ आप करें या ना करें, मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे को ना अभी आजकल लोग डालते हैं ना रिफर्बिश लैपटॉप परचेज करने के लिए, तो वहां पे मैं कंफ्यूजन हो जाता है जी सीरीज में। तो कई बार बोलते हैं, सर आपको जी9 जी8 बता तो दिया, तो अब जनरेशन बताने की क्या जरूरत, मतलब हमारे को नहीं पता है ना कि जनरेशन क्या था, अब लेकिन समझ आ गया है ना। ये आप जनरेशन क्या। हम स्पेशली पूछते हैं सर जनरेशन बताइए, तो वो समझ जाते हैं कि अच्छा लग रहा नया नया खिलाड़ी है अभी। चलो बाय बाय, ठीक है सर। स्वतंत्र रहो, आबाद रहो, खुश रहो, हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।